बच्चों, तो मैं हूँ ज़ीशान और रात के बज गए 12 और हो गया टाइम अपने क्लास का। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। पहले एक बार रिवाइज कर लेते कल कैसे पढ़े थे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मिरर में हम लोगों ने दो टाइप पढ़ा था, एक प्लेन मिरर, दूसरा पढ़ा था स्फेरिकल मिरर। एक पढ़ा था हमने प्लेन मिरर, ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि इसका जो सरफेस है वो फ्लैट होता है, बिल्कुल ऐसे। फिर मैंने बताया था दूसरा मिरर का टाइप स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इसमें बताया था मैंने कि स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। मैंने ये बताया था जैसे कि स्फेरिकल मिरर नाम ही बता रहा है, तो ये एक स्फेयर से बना हुआ होता है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये होता है अपना कॉनकेव पार्ट, और ये वाला जो अपना हिस्सा होता है ये है कॉन्वेक्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सब कुछ जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बता दिया है मैंने, एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो तो अब आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है स्फेरिकल मिरर में ना कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है ना। कुछ 6 टर्म्स हैं, उनको अगर आप जानेंगे तभी आगे स्फेरिकल मिरर को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, आज पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो पहला पॉइंट जो है ना अपना वो है पोल। दूसरा इम्पॉर्टेंट टर्म्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तीसरा पॉइंट है अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चौथा पॉइंट है अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस, पांचवा पॉइंट है, मैं अपने स्कूल में अपने प्रिंसिपल से बहुत हेट करता था लेकिन यहाँ पे पढ़ाना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट है अपने पास फोकस, और छठा पॉइंट है फोकल लेंथ। तो ये 6 चीज़ है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में डिटेल जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम से, मैं डेफिनेशन वगैरह के साथ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, एग्जाम में कैसे लिखना वो सब कुछ एक एक पॉइंट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ क्या 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 है, कौन कौन सी पॉइंट को समझना है इस डायग्राम में वो बता देता हूँ, फिर सारी बातें डेफिनेशन के थ्रू, और एग्ज़ाम में मार्क्स कैसे लाया जाए उस हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। तो शुरू में जैसे कि मैंने बताया था तुम लोगों को कि स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट होता है। स्फेरिकल मिरर जो है वो स्फेयर का से बना हुआ होता है, तो हम एक स्फेयर बना लेंगे, ठीक है। तो जो स्फेयर का जो ये सेंटर होता है ना, ये इसको हम बोल देते हैं, नहीं पहला पॉइंट अपना पोल। तो ये पॉइंट जो स्फेयर के सर्कमफेरेंस पे होता है और ये वाला लाइन को टच कर रहा होता है, ये वाला लाइन उस पॉइंट से क्रॉस कर रहा होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं पोल, ठीक है। तो पोल यहाँ, ये भी तो सर्कमफेरेंस पे, हाँ तो ये भी पोल है। तो सर 2 पोल होता है मेरे स्फेरिकल मिरर में, बिल्कुल। अगर पूरा स्फेयर है तो 2 पोल होगा। अगर हमने इसको काट दिया
यहाँ से, तो ये इतना सा हिस्सा अलग हो गया, तो एक पोल इसके साथ आ गया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, तो एक पोल इतने हिस्से के मिरर के साथ चला गया। लेकिन पूरे स्फीयर की बात करें तो उसमें 2 पोल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलो फिर दूसरा जो सेंटर होता है स्फीयर का, ये वाला एकदम बिल्कुल सेंटर, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये दूसरा था अपना पॉइंट। तीसरा पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी स्फीयर का जो रेडियस होता है ना अपने पास, इसको हम बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस चीज को अच्छे से समझते रहना और नोट कर लो तो भी रुक जाओ, समझ लो। नोट करने के लिए बहुत टाइम है यार, तुम तो राजा हो, तुम पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, समझ लो, पहले समझ लो। तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। चौथा पॉइंट अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस होता है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई एक लाइन होती है ना, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। पी ए लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस, पी ए, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये वाली जो लाइन होती है ना, इसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब क्या है फोकस। तो फोकस क्या होता है? फोकस एक पॉइंट होता है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में लाई करता है। यानी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या है? आर है। तो ये r/2 पे एक पॉइंट होता है, पॉइंट होता है, याद रखिएगा। इसको हम बोल देते हैं फोकस। ठीक है, फिर छठी चीज आती है कि फोकल लेंथ क्या है। फोकल लेंथ कोई बड़ी चीज नहीं है। फोकल लेंथ पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोल देते हैं फोकल लेंथ। तो सर ये बताइए, फोकस और फोकल लेंथ में डिफरेंस क्या है? ये तो बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है यहाँ पे यार। फोकस भी बोल रहे हो, फोकल लेंथ भी बोल रहे हो, एक ही जैसा लग रहा है दोनों। अरे कोई बड़ी बात नहीं है भैया। फोकस जो है एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, और फोकल लेंथ जो है एक डिस्टेंस है। पोल से लेके फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो है फोकल लेंथ, और फोकस जो है वो पॉइंट है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। चलो आप नोट कर सकते हो, फटाफट नोट करो, और फटाफट नहीं कर सकते तो पॉज करके नोट करो। आज मेरे अंदर ऊर्जा का संचालन बहुत तेजी से हो रहा है, तो बहुत तेज तेज चलूँगा। ठीक है, तो ये सब कुछ नोट कर लो। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बाकी चीज़ें। पोल बता दो, पोल क्या है? नोट कर लिया? स्टार्ट करते हैं। पोल क्या है लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहले समझ लेना। वैसे मैंने समझा दिया है, तो एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो चीज़ समझ लेना। जब भी पोल के बारे में एग्ज़ाम में पूछे तो लिखना, इट इज़ द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग surface of spherical mirror। तो इसमें क्या लिखा हुआ? इट इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अपने पास ये स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, काट देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे समझ आएगा और अच्छे से। स्फेयर था, उसमें से हमने एक कट किया। हमने इस बार पूरा स्फेयर नहीं लेके कट आउट पीस लिया है स्फेयर का, जिसको बाय डेफिनेशन बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये है कॉन्वेक्स मिरर। इसका जो सेंटर है, यानी ये वाला पॉइंट, ये है अपना पोल। ठीक है, तो ये है अपना पोल। ये बोला डेफिनेशन, इट इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वाला पोर्शन अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है पोल। अगर इस पोर्शन की बात करें तो ये कॉनकेव मिरर हो गया, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला हिस्सा है,
फिर वाला तो पॉलिश हो जाता है, तो इस तरफ वाला रिफ्लेक्टिंग हिस्सा है, तो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे होगा, तो ये वाला हिस्सा जो है अपना ये पोल हो जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, समझ आ रही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, ये पॉइंट लिख देंगे, ये डायग्राम बना देंगे, एक और पॉइंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे दूसरा पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी, इतना लिख दो बहुत है। चलो फटाफट नोट कर लो, कर लिया नोट, हटा लो, चलो। तो अपना दूसरा था सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर को ना SM लिखूंगा मैं आगे से, स्फेरिकल मिरर, SM, स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज अ कट आउट पीस। बताया था मैंने, कट आउट पीस होता है हमारा स्फेरिकल मिरर जो है वो स्फेयर का कट आउट पीस होता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज अ कट आउट पीस ऑफ स्फेयर। ठीक है, एंड दिस स्फेयर has a center. The center is called center of curvature। ठीक है, तो अपना डेफिनेशन बोल रहा है कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज अ कट आउट पीस ऑफ अ स्फेयर। ठीक है, ये बात मैंने क्लियर किया था कि ये स्फेयर का कट आउट पीस होता है अपना स्फेरिकल मिरर से काट के निकालते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये स्फेरिकल मिरर का कट आउट पीस होता है, स्फेरिकल मिरर कट आउट पीस होता है स्फेयर का, और इस स्फेयर का ये जो स्फेयर है जिससे कट आउट पीस निकाला है उसका एक सेंटर होगा कहीं पे यहाँ पे, तो इस सेंटर को हम बोल देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। CV लिख रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, CV इज सेंटर ऑफ कर्वेचर को CV ना लिख के सिर्फ C लिखूंगा, C। ठीक है, तो ये है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। इसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने किया, तो ये याद रखना, ये पॉइंट और ये डायग्राम सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए बनाओ, एनफ। ठीक है, तो ये बात हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। फटाफट नोट कर लो, फटाफट नहीं कर पा रहे हो तो पॉज करके कर लो। चलो अपना तीसरा पॉइंट है अब, चलो सर रात को पढ़ाते हैं यार, अब हमें नींद आता है। कोई नहीं, सीख जाओगे आप भी। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फटाफट डेफिनेशन बता देता हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन ये है कि it is the radius of sphere of
विच सॉरी ऑफ विच एस एम, पता ना एस एम क्या है, बताया था मैंने एस एम क्या है। एस एम है स्फेरिकल मिरर, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच एस एम, यानी कि स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट और कट आउट पीस लिख दो, इज कट आउट पीस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक रेडियस है उस स्फेयर का जिससे हमने स्फेरिकल मिरर काट के निकाला है। यानी कि अगर ये स्फेयर है, ठीक है, इसमें से हमने स्फेरिकल मिरर कट करके निकाला था, ये अपना स्फेरिकल मिरर काटा था, तो ये इस स्फेयर का रेडियस जो होता है ना, अगर ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ये है, तो सेंटर से पोल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। करेक्ट, बहुत आसान सी बात है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, बस आराम आराम से समझते जाओ, नोट करते जाओ, एग्जाम में कैसे लिखना वो भी बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पहले समझा चुका हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली बाबा, टॉपर ही बन के निकलोगे तुम लोग यहाँ से। चलो सेकंड पॉइंट है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, डिनोटेड बाय कैपिटल आर, ठीक है, तो बस इतनी सी बात लिख देना, एनफ है ये, तो इसको फटाफट नोट कर लो। उसके बाद अगला पॉइंट अपना है प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो कर लियोगा अब तक तो, उम्मीद करता हूँ। ऊर्जा का संचालन बहुत जबरदस्त है, बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट है अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं इसके बारे में लिख देता हूँ यहाँ पे, इट इज द लाइन। कभी भी ना एग्जाम में डेफिनेशन और इन सब पॉइंट को रट के नहीं जाना, ये तो मैं पता है मैं ऐसे ही बना के लिख रहा हूँ, मैं जो डायग्राम पहले शुरू में बनाया था ना, वहीं से मेरे को सब कुछ पता है कि कौन सी चीज़ क्या है। अगर मैं ये डेफिनेशन भूल भी जाऊँ ना, तो याद करूँगा डायग्राम में क्या था और फिर सेंटेंस खुद से बना लूँगा। तो यही लॉजिक और यही तरीका तुम लोग भी अपनाया करो, आसानी होगी। कभी रटना वाला काम मत करना, कभी भी मत करना। इट इज द लाइन पासिंग थ्रू, सर क्या बोल रहे हैं, भूल गए एग्जाम में हम लोग, तो फिर कौन बचाएगा। अरे सब बच जाओगे यार, बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। इट इज द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ curvature and is perpendicular at pole। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, इट इज द लाइन, ये एक लाइन है जो पास कर रहा है, पासिंग थ्रू द पोल, कहाँ से पास कर रहा है, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक ऐसा लाइन है जो पास कर रहा है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आगे क्या बोल रहा है, आगे बहुत जरूरी, बहुत अच्छी चीज बोल रहा है, एंड इज परपेंडिकुलर एट पोल। ठीक है, ये एक पॉइंट है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये पोल पे परपेंडिकुलर भी है। यानी कि अगर आपके पास ये स्फेयर है, ठीक है, ये वाला जो लाइन है, अब ध्यान से देखो, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, तो ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों से पास कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो है आपका
पोल पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। तो ये कहना चाह रहा है ये स्टेटमेंट, ठीक है। चलो फटाफट नोट कर लो। इट इज डिनोटेड बाय PA, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय PA, इतना बस लिख देना है तुमको एग्जाम। बाकी तो चीज़ तुम पहले ही समझ चुके हो, स्मार्ट तो हो ही तुम लोग, ठीक है। तो बस इतना लिख दो, कोई नंबर नहीं काट सकता तुम्हारा। ये जो स्कूल के मास्टर लोग होते हैं बहुत नंबर काटने के लिए फिराक में रहते हैं, बट तुम लोग पूरा अच्छे से लिखोगे तो कोई नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। चलिए सर आप बोल दिए तो नहीं भाई, स्कूल के मास्टर लोग मेरे बोलने से नंबर नहीं देने वाले, तो संभल के रहना, बट कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। कुल मिला के सब कुछ ठीक रहेगा। चलो तीसरी चौथी बात हो गई, अब पांचवी बात करनी है। पांचवी बात क्या है अपने पास? पांचवी चीज जो है वो है फोकस। फोकस मैंने बोला था कि ये लाई करता है, एक पॉइंट है जो लाई करता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो वही बात लिख देंगे। इट इज अ पॉइंट विच लाई मिडवे of pole and center of curvature। तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो लाई करता है बिल्कुल मिडवे, बीच में। बीच में कहाँ, किसके बीच में? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। डायग्राम के थ्रू में शुरू में आपको बता चुका हूँ, लेकिन चलो फिर से बता रहा हूँ। ये प्रिंसिपल एक्सिस है अपना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है अपना, करेक्ट। ये वाला जो है अपना पॉइंट क्या है? पोल है। तो फोकस इन दोनों के कहीं बीच में होगा, यहाँ पर ये एक पॉइंट होगा यहाँ पर, तो उसको, उस पॉइंट को हम फोकस बोल देंगे, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई डाउट हो तो फटाफट बोलो। अरे सर हम बोल रहे हैं लेकिन आप सुन नहीं रहे, कैमरा किस तरफ है ना। चलो कोई बात नहीं, कमेंट में लिख देना ना। सेकेंड पॉइंट इसमें, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल F, ठीक है। तो बस इतना सा पॉइंट लिख देना है तुमको, कोई दिक्कत नहीं करने में, काम चलेगा तुम्हारा। चलो फटाफट नोट करो, फटाफट। सिक्स्थ पॉइंट, फोकल। याद रखना ना, फोकस को कैपिटल F से डिनोट करते हैं, कैपिटल F लिखते हैं। फोकल लेंथ को स्मॉल f, फोकल लेंथ को स्मॉल f, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ मैंने बताया था कि फोकस एक पॉइंट है और फोकल लेंथ एक डिस्टेंस है, ठीक है। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज फोकल लेंथ। इट इज अ डिस्टेंस between pole and, it is a distance between pole and focus of spherical mirror, ठीक है। चीज समझा चुका हूँ पहले भी, लेकिन फिर से डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको भी मजा आता रहे, मेरे को भी मजा आता रहे। पढ़ाई मजे का खेल है, पढ़ाई में जब तक मजा नहीं तब तक समझ में आता नहीं। तो ये अपना फोकस, ये अपना पोल है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज फोकल लेंथ, स्मॉल f, ठीक है। पोल से फोकस का जो लेंथ है वो स्मॉल f हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f,
ठीक है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। हो गया। तो अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। अच्छा ये बताओ, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर सी तक का क्या डिस्टेंस होता है, यानी कि पी सी। ध्यान से देखो, पी सी जो है वो रेडियस ऑफ स्फेयर है, इसको हम आर बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आर बोल सकते हैं ना, पी सी। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ये डेफिनेशन में भी थोड़ी देर पहले तुमने पढ़ा होगा, अपना नोटबुक पलट के देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। मैंने बोला था कि फोकस जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीच में होता है, यानी कि आर का हाफ होता है, यानी कि जो एफ है फोकल लेंथ अपना, वो r/2 होगा। हाँ, तो सर क्या करना है इसका, क्या करना है इसका, बड़ा काम है। आगे हम जब फॉर्म न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये एज अ फॉर्मूला अपने को बहुत काम आने वाला है। तो ये फॉर्मूला को याद कर लो कि F इक्वल्स टू r/2। ये F जो है ये फोकल लेंथ है, तो लेंथ को ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस की फॉर्म में, सेंटीमीटर मीटर कोई भी एक यूनिट होगा, लेकिन फोकल लेंथ है, ये फोकस पॉइंट है, फोकल लेंथ डिस्टेंस है। ये चीज़ हमेशा याद होनी चाहिए। चलो करते हैं। ये एक कॉनकेव ठीक है, ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर लाई in front of concave mirror behind the concave mirror। फटाफट बताना, जानते हो तुम लोग, पता है मुझे। ठीक है, यहाँ पर नहीं बता पाओ तो कमेंट में लिख के कम से कम जरूर बताना। इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, बिहाइंड द कॉनकेव मिरर। ठीक है, doesn't exist, does not exist, डी है नन। बताओ फटाफट बताओ। तो इसका आंसर है इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, पॉज करके इसका आंसर देना, फिर देखना कि मैंने क्या बताया। अगर यहीं पे अपने पास कॉन्वेक्स मिरर होता तो ये तो अपना कॉनकेव था, अगर कॉन्वेक्स होगा तो ये अपना कॉन्वेक्स, ये पॉलिश सरफेस होता है। तो इन फ्रंट और बिहाइंड और कॉनकेव, इन फ्रंट बिहाइंड और डजंट एग्जिस्ट, ये है अपना पॉलिशिंग सरफेस। बिहाइंड इधर लाई करते हैं। ठीक है, तो ये इसको तुम समझ सकते हो ऐसे कि ये अपना कॉन्वेक्स मिरर है, इसको सेंटर बना दो। तो ये सेंटर स्फेयर के लिए, कॉन्वेक्स के लिए सेंटर इधर होता है, और इधर वाला अपना कॉन्वेक्स हुआ, कॉनकेव हुआ करता था, तो उसके लिए सेंटर फ्रंट में होता है, कॉन्वेक्स के लिए बिहाइंड में होता है। तो इस वजह से ये बिहाइंड। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर।